पुशअप्स लगाते जिस्म पसीने से तर हो चुका था उसका। ब्लैक ट्राउजर में वो शर्टलेस सा स्पार्ट चेहरा लिए ब्लूटूथ कान में लगाए हुए था। जब फोन रिंग हुआ, बटन प्रेस करते वो उठ खड़ा हुआ और टॉवल उठाते जिस्म को पोंछने लगा, जहां से उसके बॉडीगार्ड ने उसे खबर दी थी। यारम के माथे पर जो बल थे वो आहिस्ता आहिस्ता सीधे हुए। उसने फोन रखा था कहकर, अरीशा राना, बहुत हुआ तुम्हारा खेल। मैंने बहुत तुम्हारी लड़की होने का लिहाज किया, मिस्टर असफन का लिहाज किया, लेकिन अब सारे लिहाज बालाए ताक रखने पड़ेंगे अरीशा राना। यारम मुट्ठी कसते अपने रूम की तरफ बढ़ा था। वो ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने हुए था, जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक उसने मोड़ी हुई थी। बाल हमेशा की तरह माथे से टकरा रहे थे। जबकि उसका रूप देखते गार्ड्स खामोश हो गए। वो जानते थे यारम सुल्तान गौरी की अहमियत उनकी मालकन की नज़र में, कि पोस्टर उन्हीं ने तो लगाए थे उस शख्स के। जबकि उसका कोट गाड़ी में पड़ा था, वो बहुत गुस्से में उसके फ्लैट में आया था कि नीली आंखें जो हमेशा पुरअसरारियत लिए खामोश रहती थीं अब आग उगल रही थी। घर में कदम रखा तो हर तरफ सन्नाटा था, जबकि एक कमरे के दरवाज़ा हल्का सा जहां से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो अपने भारी कदम उठाते उस कमरे की तरफ बढ़ा। नॉब घुमाते जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी गहरी आंखें साकित रह गईं। उस आलीशान कमरे की लाइट्स बंद थी। बेड के ऊपर लगे बड़े से झूमर में सिर्फ पीली लाइट जल रही थी, जिसने कमरे में जर्दी फैला रखी थी। झूमर में लगे शीशे जगह जगह चमक बखेर रहे थे। यारम 2 लम्हे के लिए उस ख्वाबनाक माहौल में गुमी हो गया था। उसने नज़र घुमाते कमरे को देखा, जहां उसकी बेतहाशा तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। कहीं वो वर्कआउट कर रहा था तो कहीं उसकी चुपके से तस्वीरें ली गई थी, तो कहीं वो जॉगिंग कर रहा था तब की, कहीं वो कॉफ़ी पी रहा था तब की, तो कहीं वो गाड़ी से निकल रहा था तब की, कहीं वो बात कर रहा था तो कहीं वो सिगरेट पी रहा था। हर जगह उस आलीशान कमरे में यारम की तस्वीरें लगी थी। सामने वॉल पर बेड से ऊपर उसका सबसे बड़ा पोर्ट्रेट लगाया गया था। ये तस्वीर यकीनन किसी रिपोर्टर ने ली थी, जिसमें वो पोज बनाए ग्रे पैंट और कोट के साथ ब्लैक शर्ट पहने हुए था, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। चेहरे की संजीदगी, आंखों की पुरअसरारियत और वो चौड़े मसल्स जो उसकी शर्ट को फिट कर रहे थे, वो वाकई बहुत हैंडसम था। लेकिन उसे अपने आप पर किसी किस्म का गरूर नहीं था। जबकि हर तरफ अपनी तस्वीरें देख वो हैरान रह गया। क्या ये लड़की इस कदर पागल थी? यारम ने हैरानगी से कदम आगे बढ़ाए तो अचानक उसे अपने पीछे से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो चौकन्ना हुआ लेकिन पलटा नहीं। वो अच्छी तरह जानता था इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है। यारम खड़ा था और हाथ पैंट की पॉकेट्स में फंसाए वो गहरी नज़र से अपनी तस्वीर को देख रहा था, जो सामने वॉल पर लगी थी। वो अपनी ही आंखों को बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन बिसारत पीछे आते वजूद की तरफ मुतवज्जो थी। मुझे पता था यारम सुल्तान जरूर आएगा। वो वजूद यारम की पुश्त के करीब आते उसके कान में सरगोशीनुमा आवाज में बोला था, जबकि यारम के तासुरात में कोई फर्क पड़ा था और ना ही उसने कोई हरकत की थी, जिसे महसूस करते पीछे खड़ा वजूद दिलकशी से मुस्कुराया था। और फिर आहिस्ता से उसने यारम सुल्तान की पुश्त से उसके गिर्द हाथ बांधे थे। वो उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाए यारम के साथ सामने उसकी तस्वीर पर नजरें टिका गई थी, जिस पर यारम ने अपने जबड़े कसे थे। तुम्हें पता है, यही पूरे तमादी, यही तुम्हारी जात का गरूर, और ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें जो बेहद पुरअसरार है, और ये तुम्हारे गले की उभरी हुई गिल्टी। वो सरगोशी नुमा आवाज में कहती शहादत की उंगली से उस गिल्टी को छूते हल्का सा खिलखिलाई। ओफ, मैं दीवानी हूँ तुम्हारी। मुझे इश्क है तुम्हारे मुंह से निकले हर लफ्ज से, तुम्हारी उठती हर नज़र से, तुम्हारी की हुई हर हरकत से, तुम्हारे घोंट भरने से वो गुठली जब ऊपर से नीचे आती है ना। हाँ, तुम बहुत हसीन मर्द हो यारम सुल्तान। तुम्हें सिर्फ अरीशा राना ही फतह कर सकती है, और अरीशा के अलावा यारम किसी का नहीं हो सकता। वो उसके कान के करीब झुकते सर गोशीनुमा अल्फाज में दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोली थी। फिर उसके कंधे पर अपने गाल टिका गई, जबकि यारम ने उसके छूने पर जब्त से आंखें बंद कर रखी थी। उसके अल्फाज सुनते यारम को अच्छी तरह अंदाजा हुआ कि ये लड़की सिर्फ कह नहीं रही थी, बल्कि ये लड़की वाकई पागल थी उसके लिए। ये अरीशा राना, जिसके पीछे दुनिया दीवानी थी, जिसे कई लड़के सांस रोक कर देखते थे, वो लड़की सिर्फ यारम सुल्तान की दीवानी थी। उसने जिस मर्द को नजर भर कर देखा था वो यारम सुल्तान गौरी था, लेकिन उसका छूना यारम को अछूत लगने लगा। अपने आगे बंधे उसके हाथ और कंधे पर रखी उसकी ठोड़ी यारम को किसी सांप की मानित लगी। झटके से यारम ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया था और उस पर नजर डाली, जो सफेद रंग के पाजामे के साथ सफेद ही रंग की शर्ट पहने हुए थी, लेकिन उसकी आस्तीनें सिरे से गायब थी। कंधे पर सिर्फ सफेद स्ट्रिप्स आ रही थी। दुपट्टा सिरे से गायब था। सुनहरे रंग के बाल कंधों से जरा नीचे आ रहे थे,
जबकि चेहरे पर सिर्फ लाल लिपस्टिक लगी थी। दोनों हाथों में भर भर कर सफ़ेद चूड़ियां पहनी गई थी। आंखें जो सुनहरी शहद रंग की थी उनमें दीवानगी थी, यारम के लिए बेहद दीवानगी। यारम ने उसे गौर से देखा तो अरीशा मुस्कुराई। वही मुस्कुराहट जिसे देखकर लोग दिल थाम लेते थे। उसकी मुस्कुराहट की वजह यारम की नज़र थी, जिसने उसे यानी अरीशा राणा को आज पहली बार नज़र भरकर देखा था। सफ़ेद रंग पसंद है ना तुम्हें? देखो आज मैं सफ़ेद रंग में ढली हूँ, ऊपर से नीचे तक तुम्हारी पसंद में लग रही हूँ ना हसीन। वो उसके करीब आते उसके सीने पर हाथ रखते एक अदा से बोली तो यारम ने आंखों में नफरत लिए उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर फेंका जैसे वो कोई आसेब हो। अरीशा अपने बिस्तर पर जा गिरी, आंखों में अपना आप धुतकारे जाने पर तायश दोहराया था। यारम! वो पलट कर एहानत के मारे चीखी, जबकि उस सख्त चांद लड़की की आंखों में आंसू भी झिलमिलाए थे। जिसे देख यारम मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो कभी नहीं खिलती थी। अरीशा के पास उसकी बेतहाशा तस्वीरें थी, लेकिन किसी एक में भी वो नहीं मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज उसे धुतकार कर वो मुस्कुराया था, दिलकश मुस्कुराहट जिसे देखकर वो अपनी इज्जत नफ्स ठुकराते उसे तकती रह गई दीवानों की तरह। वो वाकई दीवानी थी यारम की। यारम कदम उठाए उसके करीब आया और जूते में मुकी अपना पैर उठाते बिस्तर पर रखा और झुका तो वो बिना पल के झपकाए उसे देखने लगी। वो उसके इस अमल पर मुस्कुराई। तुम दमकती चांदनी भी बनकर आ जाओ ना, तब भी यारम को जहरी लगोगी अरीशा स्पंदराना, जिन्हें तुम अपने वजूद की तपिश से पिघलाती हो ना। जाओ उन्हें जाकर बहलाओ, पीछा छोड़ दो मेरा, क्योंकि जिस दिन यारम तुम्हारी हरकतों के जवाब तलबी पर आ गया ना, उस दिन तुम्हारी ये जान अपने हाथों से ही निकाल कर रख देगा। इसलिए दूर रहो इस आग से। तुम्हारी हरकतों पर बहुत जब्त कर रहा हूँ मैं अरीशा राना, मेरे जब्त को मत आजमाओ, डरो मेरे कहर से। अगर आइंदा तुम्हारे इन हाथों ने यारम को छुआ तो इन्हें तोड़ कर रख दूंगा। गॉट इट? यारम ने सपाट चेहरा लिए अपनी गहरी समंदर सी नीली आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर अपने भारी आवाज में कहा था कि अरीशा अगर उसके सर्द लहजे को महसूस कर लेती तो कांप कर रह जाती, लेकिन वो तो यारम की आंखों में ही गुम हो गई थी। वो उसके हिलते लब और उभरती गिल्टी जो उसके बोलने से अपनी जगह से हिलने लगती थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसे इतने करीब से देखकर यारम एक झटके में उससे दूर हुआ। सपाट चेहरा लिए वो उसे देखता नखुवत से चेहरा पलटते भारी कदम उठाता वहां से जा चुका था, जबकि अरीशा पलटती आंखें बंद करते मसरूर सी होती बिस्तर पर झटके से गिरी थी। हाय यारम सुल्तान गौरी, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ अरीशा के। वो मुस्कुराते आंखें बंद किए बोली के कमरे के दरो दीवार में उसकी आवाज गूंजी। वो वाकई दीवानी थी, लेकिन वो यारम को जानती नहीं थी, क्योंकि उसे जानने के लिए उसके अंदर झांकना था, और यारम सुल्तान गौरी ने किसी को अपने करीब इतना आने की इजाजत दी ही नहीं थी। रात के 12 बज रहे थे। आलिया पुप्पो और जैद खाना खाकर सो चुके थे, जबकि हानम की नींद का दूर दूर तक कोई अता पता न था। वो यूं ही कमरे में अंधेरा किए छोटी सी लकड़ी की बनी स्टडी टेबल की कुर्सी पर दोनों हाथों को टेबल पर रखे अपने हाथों पर ही ठोड़ी टिकाए बैठी थी, जिसके साथ ही बिल्कुल खिड़की थी जहां से चमकते चांद की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अलमीर सिकंदर की बातें उसकी सोच का हिस्सा थी उस वक्त। इतना बुरा भी नहीं है, दिखाना नहीं चाहता, लेकिन दिल का अच्छा है। वो चाहता है सब उससे बस डरे और उसका हर हुक्म माने, वो उसकी कमजोर साइड कोई भी ना देख सके। अलमीर के अल्फाज उसके जहन ने दोहराए थे तो उसे खुद ब खुद वो वक्त याद आया जब उसने मलीशा के सामने उसकी साइड ली थी और उस मलीशा पर गुस्सा किया था। और फिर वो वक्त जब वो अनापरस्त इंसान सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए उसे सोरी जैसा भारी लफ्ज कह गया था, जो कम से कम उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये बात हानम से बेहतर कौन जान सकता था। वो ये सोचती पलकों का झालर चेहरे पर गिराए दिलकशी से मुस्कुराई थी, जिससे वो दिल भी शान से मुस्कुराया था। जबकि ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि जावियार सिकंदर देख लेता तो शायद इस बार दिल के हाथों मजबूर होकर घुटने टेक ही देता, उस दिल को अपनी तरफ से कोई सौगात लाजमन पेश कर देता। हंसता बहुत कम है जावियार, खिलखिला कर आखिरी बार कब हंसा था मुझे तो याद भी नहीं। हंसता भी हर किसी के सामने नहीं है कि लोग उससे फ्री ना हो जाएं, और उसे हर किसी से फ्री होना पसंद भी नहीं। आंखें बंद किए उसे फिर एक जुमला सुनाई दिया था अलमीर सिकंदर का। आंखें खोलते उसने गहरी सांस भरते फिर वो वक्त याद किया जब वो खूबरू शख्स उसकी बातों पर पहली बार खुलकर हंसा था। उस मंजर को सोचते उसके लब भी खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले। वो आंखें बंद करती निचले लब को दांतों तले दबाए मुस्कुराहट रोकते नफी में सर हिला गए, जबकि आज उसकी मुस्कुराहट किसी हाल में न थम रही थी। दिल और दिमाग जोड़ी बनाए लपक लपक कर उस जल्लाद की सोचों को मरकज बनाए बैठे थे कि वो
शायद आज पूरी रात भी बैठी रहती और उसे सोचती रहती तो शायद वक्त काफ़ी ना होता। आंखें बंद किए वो मुस्कुराती यूं ही बैठी थी, जब किसी की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते उसने आंखें खोली। जहां वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठा, उसके चेहरे पर हल्का सा झुके मुस्कुराता उसी को देख रहा था। हनम की मुस्कुराहट खुद ब खुद सिमटी थी, जबकि वह पास भागता हुए उसे देखने लगी। सर आप, वो बौखलाकर धीमी आवाज में बोली, जब उसने उसके होंठ पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया। श्श, मेरे ख्यालों में गुम थी ना तुम, देखो मैं आ गया। वो गंभीर आवाज के संग उसके हसीन चेहरे को देखते बोला। मैं वो नहीं। वो हड़बड़ाते हुए नफी में सर हिलाते बोली तो वो मुस्कुराया। मैं सब जानता हूँ हानम आफंदी, तुम्हारी सोचों के हर पहलू से वाकिफ है जावियार सिकंदर। वो भारी आवाज के संग उसके मखमली गालों पर उंगलियों से नक्शो निगार बनाता बोला तो उसके जिस्म में कपकपी की लहर दौड़ी। क्या वाकई आप मेरे ख्यालों में चलती कहानी से वाकिफ हैं? वो ताज्जुब में डूबे उससे सवाल कर गई तो वो इस बात में सर हिला गया। आपने मलीशा के सामने मेरी साइड ली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जो चांद की चांदनी में ढला। उसका चेहरा ऐसे देख रहा था जैसे कोई दिलकश नज़ारा देख रहा हो। तुम्हें मलीशा पसंद नहीं है ना? वो उसका गाल अपनी 2 उंगलियों से सहलाते बोला तो वो बेसाख्ता बुरा मुंह बनाती बच्चों की तरह नफी में सर हिला गई तो वो भी मुस्कुराया। लेकिन आपको पसंद है ना? वो रोनी सूरत बनाए पूछ रही थी या उसे बता रही थी, वो खुद भी ना समझ पाई। वो उसे कई लम्हे यूं ही तकता रहा। मुझे तुम पसंद हो और बहुत पसंद हो, वो उसको अपनी गहरी सुरमई आंखों के शहर में जकड़े बोला तो वो मुतहय्यर से उसे देखती रही। क्या वाकई मैं आपको अच्छी लगती हूँ? वो मासूमियत से उसकी आंखों में कोई सवाल करने लगी तो वो हंसने लगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो उस दिन ऑफिस में हंसा था। और वो फिर से इसी तरह उसकी मुस्कुराहट में खो गई थी जैसे उस दिन खो गई थी। आपको पता है, अलमीर सर ने बताया था कि आप सिर्फ उन लोगों के सामने मुस्कुराते हैं जो आपके लिए खास होते हैं। वो आंखों में इश्तियाक लिए बोली तो वो मुस्कुराया और सर हिलाकर उसे बताया कि वो सही कह रही थी। तो क्या मैं भी आपके लिए खास हूँ? वो फिर इश्तियाक से बोली तो वो मुस्कुराता उसके चेहरे पर फूंक मार गया, जिसे महसूस करते वो आंखें बंद कर गई जब उसे अपने कान में उसकी गंभीर आवाज सुनाई दी। बहुत खास, जिसे सुनकर हानम आफंदी के दिल ने एक बीट मिस की थी। उसके कानों में ये जुमला बाज गश्त करने लगा और फिर उसकी गंभीर आवाज के शहर में जकड़ी लड़की को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह का सूरज निकल आया, जबकि अब वक्त 8:30 हो चुका था। उसे दूर से किसी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी तो वो कसमसाते मुंह फेर गई। जब वो आवाज अब तेज होने लगी तो उसने गुस्से से अपने बाजू से अपना मुंह रगड़ते झुंझलाकर सर उठाया तो सामने जैद चेहरे पर बेहद गुस्सा सजाए उसे देख रहा था। हानम अपने हाथों से आंखें रगड़ती चारों तरफ देखने लगी। वो क्या रात यहीं बैठे बैठे सो गई थी? तो क्या कल रात को जो मंजर उसने सोचा वो भी ख्वाब था? उसने मुंह खोले हैरानगी से टेबल को देखते सोचा। जब जैद ने अब की बार उसके दोनों कंधे पकड़े और उसे झिझोड़ा तो वो चीख मारकर चेयर से उठ खड़ी हुई। क्या हो गया जैद, क्यों सुबह सुबह दूसरे जल्लाद बने खड़े हो मेरे सामने? वो गुस्से से बोली तो जैद के तासुरात में कोई फर्क ना आया। आज स्कूल की छुट्टी हो गई मेरी तुम्हारी वजह से, तुम उठी क्यों नहीं आज जल्दी? जैद सीने पर हाथ बांधे बोला तो हानम भड़बड़ाई और घड़ी देखने लगी जहां 8:30 बज रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया, मेरी आंख क्यों नहीं खुली आज? वो तेज आवाज में बुड़बुड़ाते खुद से हम कलाम हुई तो जैद उसे मजीद घूरने लगा। अरे भाई तुम मुझे तो घूरना बंद करो ना। आफत नहीं आ जाएगी अगर एक दिन तुम स्कूल नहीं जाओगे तो? लेकिन अगर मैं ऑफिस ना गई तो जरूर कोई ना कोई नागेहानी आफत आएगी। वैसे भी परेशानियां तो मेरी जिंदगी में लाइफ टाइम इंश्योरेंस करवा कर बैठी हैं। वो पहले गुस्से से जैद को बोलती अब परेशानी से बुड़बुड़ाने लगी। अब परेशानी से बुड़बुड़ाने लगी। जब जैद गुस्से में वापस जाकर बिस्तर पर बैठा, हानम भागी हुई वॉशरूम में बंद हुई और 20 मिनट में वो बिल्कुल तैयार घर के बाहर खड़ी थी, जबकि परेशानी से उसकी शक्ल रोने वाली हो रही थी। 8:45 तो उसकी हाजिरी ऑफिस में लाजमी थी। वो जल्दी जल्दी रिक्शे में बैठी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो 9:30 के बाद ऑफिस पहुंची थी। जल्दी जल्दी लिफ्ट में घुसते उसे जितनी दुआएं याद थी पढ़ते उसने खुद पर फूंकी। इतने में वो 4th फ्लोर पर पहुंची जहां आयशा परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे देखते ही हानम ने थूक निकला। आयशा की नज़र पड़ी तो वो उस तक फौरन पहुंची। मिस हानम, आ गई आप? मैंने कितनी कॉल्स की आपको, मैं समझी आज आप आएंगी ही नहीं। सर की फाइल कहाँ है? मीटिंग शुरू हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, जबकि जावियार सर तो आज पहले इतने गुस्से में ऑफिस आए थे और जब उन्हें पता चला कि आप नहीं आई तो उन्होंने जिन नज़रों से मुझे देखा था, मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। आयशा उसका हाथ थामती रोती सूरत बनाए घबराए हुए बोली, जबकि हानम को तो आयशा की बातों से अपने जिस्म से रूह निकलती महसूस हुई।
मिस हानम, आज हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त ज़ारियार सर और यारम सर मीटिंग रूम में मौजूद है, फौरन जाएं और उन्हें फाइल देकर आएं प्लीज। आयशा ने उसे झिझोड़ते हुए कहा तो वो फौरन होश में आई, लॉकर रूम से बढ़ते फाइल निकाल लाई और मीटिंग रूम की तरफ भागी। जबकि उसे जाते देख आयशा ने थूक निकला। दरवाज़ा खटखटाते उसने इजाज़त चाही तो अंदर से यारम की सर्द आवाज़ में अंदर आने का हुक्म आया। यारम उस वक्त टेबल के बिल्कुल सामने फ्रंट सीट पर माथा मसलते बैठा था, जबकि उसके बराबर में डोर के बिल्कुल सामने ज़ावियार चेहरे पर बेतहाशा सर्द मोहरी लिए बैठा था। हानम को अंदर आते देख यारम के तासुरात में नरमी ढली और उसने सुकून का सांस भरा, वरना वो समझा था कि आज ये मीटिंग उसे कैंसिल करना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, उसने कंफ्यूज होते सबको सलाम किया था, जबकि उसकी नज़र सामने बैठे ज़ावियार पर ठहरी, जो उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि हानम के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो फौरन नज़र नीचे किए यारम की तरफ बढ़ी और उसके सामने फाइल रखी। आई एम सॉरी, वो हल्की आवाज़ में माजरत करते बोली कि यारम उसके करीब था तो उसके कानों तक पहुंच गई, जबकि ज़ावियार ने सिर्फ उसके लब हिलते देखे और गुस्से से नज़रों का जाविया बदल गया। जबकि हानम ने मुरझाए चेहरे से उसका यह अमल देखा था। यारम ने खामोशी और नरमी से सर इस बात में हिलाया तो वो फौरन पलटते कमरे से निकल गई। जावियार की नज़रों में एक अजीब सी सर्द मोरी महसूस करके हानम को लगा कि उसकी दिल की दुनिया ही उदास हो गई। वो मुरझाए चेहरे के साथ बाहर आई और अपनी चेयर पर बैठी तो मिस आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी थी, जबकि वो ज़ावियार के खौफ से नहीं बल्कि उसकी नज़रों से परेशान थी, जिन नज़रों से उसने हानम को देखते नज़र फेरी थी। कल रात तू जितना खुश थी ना बेटा, अब उसकी भरपाई करने का वक्त आ गया है हानम, वो मायूसी से सोचते अपने काम में लग गई थी। जरमान अली को छोड़कर घर की तरफ गया था। फ़ोन कान से लगाते उसने किसी को कॉल मिलाई। हाँ समद, कोई नई चीज़? जमान ने पार्किंग में गाड़ी पार्क करते कहा और नीचे उतरा। नो सर, फिलहाल हमारी हर नज़र गाजी पर है, लेकिन वो बहुत शातिर है, अभी तक कोई क्लू हाथ लगने नहीं दिया उसने। 2 दिन हो गए हैं, वो सिर्फ काम से काम रखते घर जाता है और घर से वापस ऑफिस, बस। इसके अलावा अभी तक उसकी कोई न्यू लोकेशन नहीं मिली। उसके आदमी ने उसे डिटेल दी जो लिफ्ट में बंद होते माथे पर बल डालते सब सुन रहा था। मुझे यकीन है ये इस हवेली ज़रूर जाएगा, तुम उस पर कड़ी नज़र रखो, 1 सेकंड के लिए भी नज़र नहीं हटनी चाहिए तुम्हारी। जरमान ने उसे ताकीद करते और दूसरी बातें करते फ़ोन रखा और नूर के गेट तक पहुंचा। वैसे तो उसके पास हमेशा डुप्लीकेट की होती थी, लेकिन अक्सर जब नूर अकेली होती तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करता था। उसने डोर बेल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर हो गई थी, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। जरमान को खड़े 15 मिनट गुजर गए। वो इतनी बार नूर को आवाज़ भी लगा चुका था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब उसे परेशानी होने लगी। शावर भी वो ले चुकी थी, क्योंकि जब वो सुबह घर आया तो उसके बाल गीले ही थे। जरमान ने टेंशन से माथा मसला और जेब से एक्स्ट्रा की निकालते उसने दरवाज़ा खोला। अंदर बढ़ते दरवाज़ा बंद किया, लेकिन अंदर आते ही टूटा जग, बिखरे कांच देख उसके माथे के बल गहरे हुए। उसके दिमाग ने कुछ गलत होने का सिग्नल दिया, जबकि दीवार पर खून के धब्बे देख उसका दिमाग इस बार सही मायनों में खराब हुआ था। सनशाइन, उसने वहीं खड़े धड़कते दिल से आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब निदान। अब की बार वो भागा कमरे की तरफ बढ़ा जो खाली था। माही और अली का कमरा देखते उसकी अचानक नज़र सोफे पर पड़ी, जहां नूर बेहाल सी पड़ी थी, जबकि उसका हाथ ढलका हुआ था। वो भागा हुआ उस तक आया और उसके पास ज़मीन पर बैठता उसका लटका हुआ हाथ थाम गया। सनशाइन, आंखें खोलो, जमान ने उसका हाथ मसलते कहा तो नूर ने कोई जवाब ना दिया। वो जल्दी से उठा और किचन से पानी का ग्लास भरते उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। जरमान का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। जब पानी पड़ते ही नूर ने कसमसाकर आंखें खोली, माथे पर बल डाले उसने सर को हाथ लगाया तो उसे उठते देख सलमान को सुकून की सांस आई। तुम ठीक हो ना सनशाइन? क्या हुआ था, बेहोश कैसे हुई तुम? जरमान ने उसे परेशानी से देखते हुए कहा तो नूर सर पकड़ती उठ खड़ी हुई। जब उसकी कमर में अचानक एक टीस उठी तो वो सिसक कर रह गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ देर पहले का मंजर लहराया और देखते ही देखते उसकी आंखों में पानी जमा हुआ। जबकि उसे सिसकते देख सलमान का दिल भी हलक में आया। तुम आराम आराम से बैठो। वो उसके हाथ का सहारा लेती सही से बैठी तो जरमान ने उसे परेशानी से देखा और उसके बराबर में आन बैठा। बताओ यार, क्या हुआ? ये सब घर का हाल ये क्या है? तुम बेहोश कैसे पड़ी थी? जरमान ने झुंझलाते हुए पूछा तो नूर ने नम आंखें उठाते उसे देखा, जिसे जरमान तड़पता उसके करीब हुआ, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं की। दिल किया उसका सर पकड़कर उसे खुद से लगा ले, लेकिन नहीं, वो खुद को उस वक्त दुनिया जहान का बेबस इंसान तस्वुर कर रहा था।